नेपाल में भड़की हिंसा के बीच काठमांडू की दिल्ली बाजार जेल से कैदियों ने भागने की कोशिश की। उन्होंने जेल के गेट को तोड़ दिया, जबकि नेपाल की सेना के जवान वहां तैनात थे। नेपाल में प्रदर्शन और आगजनी के बाद महोत्तरी जिले की जलेश्वर जेल से 500 से ज्यादा कैदी फरार हो गए। इसके अलावा पोखरा से करीब 900, काठमांडू की नक्खू जेल से भी कैदियों के भागने की खबर सामने आई। बताया गया कि भागते समय कैदी अपनी चीजें तो ले ही गए, साथ में जेल का सामान भी उठा ले गए। इतना ही नहीं, आरोप लगा कि प्रदर्शनकारियों ने नक्खू जेल को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद वहां की पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने फरार हुए कैदियों की तलाश शुरू कर दी। हालांकि नेपाल में हिंसक प्रदर्शन को रोकने के लिए सेना ने पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया ताकि लूटपाट, तोड़फोड़ और आगजनी को रोका जा सके। लेकिन काठमांडू और दूसरे जिलों की अलग अलग जेलों में बंद कैदियों को रोकना सेना के जवानों के लिए भी चुनौती बन गया, क्योंकि काठमांडू की दिल्ली बाजार जेल में बंद कैदियों ने वहां से भागने के लिए नेपाल की सेना के सामने जेल का मजबूत गेट तोड़ दिया। काठमांडू में नेपाल की पुलिस और सेना के जवान उन्हें रोकने के लिए किसी ढाल की तरह जेल के बाहर मौजूद दिखे। इस बीच एक साथ बड़ी संख्या में कैदियों ने दिल्ली बाजार जेल के मेन गेट को तोड़कर जमीन पर गिरा दिया। इस दौरान उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन नेपाल की सेना के जवानों ने उन्हें घेर लिया और फिर तो उन कैदियों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद उनमें कुछ जवानों ने मोर्चा संभाला और जेल से कुछ दूरी पर घेरेबंदी कर दी। वहां सड़क के किनारे उन जवानों ने अपनी राइफल तान दी। आरोप लगा कि वहां के कुछ कैदियों ने जेल की खिड़कियों को तोड़कर भी भागने की कोशिश की। बताया गया कि दिल्ली बाजार जेल से भागने के दौरान एक कैदी को फरार होते देख आसपास के लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे नेपाल की सेना के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद काठमांडू में दिल्ली बाजार जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई। लेकिन नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों के बीच वहां की कई जेलों से कैदियों के भागने के बाद नेपाल भारत सीमा पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया। आशंका जताई गई कि वो कैदी नेपाल से लगे भारत के इलाकों में घुस सकते हैं। खतरे को देखते हुए बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई भारत की तरफ से, ताकि नेपाल का कोई भी कैदी भारतीय सरहद में दाखिल न हो पाए। इसी बीच उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर और बिहार के सीतामढ़ी में नेपाल से भागे कई कैदियों को पकड़ लिया गया। सुरक्षा बल के जवानों ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी। नेपाल की अलग अलग जेलों से करीब 6000 कैदियों के फरार होने की खबरें आई। यानी जब वहां सड़कों पर विद्रोह की आग धधक रही थी, तो जेलों के अंदर भी बगावत हो गई। कई जेलों में तो कैदियों ने मिलकर वहां के सुरक्षा कर्मियों पर हमला बोल दिया। उन्होंने पहले तो उन्हें पीट पीट कर अधमरा कर दिया, फिर जेल तोड़कर भाग निकले। उनमें कुछ तो हत्या जैसे संगीन मामलों में सजा काट रहे थे। हालांकि नेपाल की पुलिस और सेना उन कैदियों की तलाश में जुट गई। उसने 100 से ज्यादा कैदियों को पकड़कर दोबारा जेल में डाल दिया। लेकिन नेपाल की जेलों से भागे कैदी भारत के लिए भी खतरा बन गए। डर है कि वो सजा से बचने के लिए भारत में घुसपैठ न कर लें। यही वजह रही कि नेपाल से लगने वाले भारत के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। भारत नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी के जवानों ने भी गश्त बढ़ा दी। इसी का नतीजा रहा कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में नेपाल की जेलों से फरार हुए 5 कैदियों को पकड़ लिया गया। इसके अलावा बिहार के सीतामढ़ी में भी नेपाल से आए 10 कैदी दबोच लिए गए। नेपाल में विरोध प्रदर्शन के दौरान जेलों में बंद कैदियों ने भी विद्रोह कर दिया। उन्होंने वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों की पिटाई की और भाग निकले। खबर है कि 2 दिन में नेपाल की अलग अलग जेलों से करीब 6000 कैदी भाग चुके हैं। नेपाल की सेना और पुलिस ने उनकी खोजबीन पूरे नेपाल में तेज कर दी। ऐसे में आशंका जताई गई कि वो नेपाल का बॉर्डर पार कर भारत आ सकते हैं, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच करीब 1750 किलोमीटर लंबी सीमा है। भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं नेपाल से लगती हैं। इन सभी राज्यों के बॉर्डर पर सतर्कता बढ़ा दी गई। इधर नेपाल में जारी आंदोलन के बीच लोगों ने शोरूम और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों से टीवी और पंखों की लूट शुरू कर दी। भारी संख्या में लोग शॉपिंग मॉल में रखी कीमती चीजों को उठा ले गए। इस दौरान उनमें ज्यादा से ज्यादा सामान लूटने की होड़ मच गई। अपनी मनपसंद चीजें लेकर भाग निकले वो। नेपाल में सरकार के खिलाफ विद्रोह की आग इतनी भड़क गई कि लोगों ने कारोबारियों को भी निशाना बना दिया। कई होटलों में आगजनी करने के बाद कारोबारियों और आम नागरिकों की मुसीबत बढ़ गई। नेपाल में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद भी हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इस हंगामे के बीच कुछ लोग लूटपाट करने पर उतर आए और कई लोग एक सुपरमार्केट से सामान लेकर भागते नजर आए। इस दौरान किसी के हाथ में ढेर सारे कपड़े नजर आए तो कोई कुकर लेकर भागता दिखा। पूरे लेडीज को कपड़े को बुरी खुशी ने भाई बुरी खुशी ने भाई। कुछ लोग तो पंखे, फ्रिज और एसी लूटते नजर आए। उन्हें इतना सारा सामान ले जाता देखकर सड़क से गुजर रहे लोग भी दौड़ पड़े। एक महिला एक बड़े कार्टन में घर का सामान भरकर ले जाती दिखी। नेपाल में जारी आंदोलन के बीच लोगों ने शॉपिंग मॉल और दुकानों में लूटपाट शुरू कर दी।
सरकार गिरने के बाद हालात बेकाबू हो गए और लोगों को न पुलिस का डर रहा और न कानून का। इससे पहले वहां कई होटलों को आग के हवाले कर दिया गया था। इससे कारोबारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सरकार के विरोध में उतरे लोगों ने मीडिया के दफ्तरों को भी नहीं छोड़ा था और नेपाल के प्रमुख अखबारों में एक कांतिपुर के दफ्तर में आगजनी कर दी थी। इस सबके बीच केपी ओली सरकार गिरने के बावजूद नेपाल में बवाल जारी रहा।